मैं क्या करूं? अगर चुप रहूं तो मैं हिजड़ा हूं, न बोलूं ये मेरे स्वभाव में नहीं है। दशहरा के बाद जो मुझे करना होगा सरपंच साहब आप बता दीजिए। हम चूड़ी पहन के नहीं आए, हम लोग साथ रहेंगे तो बेटी आनी चाहिए ना। अगर मेरी बेटी नहीं आई तो फिर उसके बाद मुझे कोई गाली न देना। नहीं चलेगा। मैं हिंदुओं से कहूंगा दुर्गा पूजा है, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो सामाजिक सौहार्द बिगड़े। लेकिन गिरिराज को ये बर्दाश्त नहीं कि ये पाकिस्तान नहीं है कि हमारी बेटी घर से निकले और कोई उठा ले, चाहे मुसलमान हो या पैठान हो। अगर गलतफहमी में न रहे, और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन हिफाजत करेगा? 16 तारीख को घटना घटती है, हमको 17 को मालूम होता है, 18 को, आज 19 है ना? हाँ, कल हमको मालूम हुआ, हम दिल्ली में थे। इसलिए अगर लड़की नहीं हुआ, हम दुर्गा पूजा तक कुछ नहीं बोलेंगे। एसपी से भी हम बात किए हैं और आप लोगों से भी, डीएसपी और इंस्पेक्टर सबसे कह रहा हूं कि हमारी बेटी अगर नहीं रिकवर हुई तो मैं आमरण अनशन करूंगा। अगर उसके बाद नहीं होगा तो पूरे बलिया का, बेगूसराय के हिंदुओं को जगाएंगे और प्रशासन से कहेंगे कहो हिंदू छोड़ दे बेगूसराय। बहु बेटी को उठा लेगा इसलिए कि यहाँ आबादी है, यहाँ कोई न्याय देने वाला नहीं हो। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि रिक्शा पर से उतार करके ले भागा है। गांव में कोई नहीं कहने वाला है। बेटी हिंदू की है, इसका मतलब मुसलमान सब हो गए उस अन्यायी के साथ। बहन जी, आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी बेटी आएगी या नहीं आएगी तो आगे मैं दशहरा के बाद देखूंगा। हम लोग कभी गलत का साथ नहीं। तो मैं एक प्रतिनिधि के नाते, मुखिया जी के हैं, सरपंच है, वकील भी है। मैं सरपंच साहब आपसे और आपके माध्यम से पूरे समाज से, देखिए सर, मुखिया जी को हम रात बोले थे कि आने के लिए। मैं आपसे, ठीक है छोड़, मैं आप सबों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। डीएम, एसपी, डीएसपी कहा कि दादा उधर जाएंगे ये दंगा होगा। मैं दंगा नहीं कराता, लेकिन जब कोई नहीं बोलने वाला होता तो मैं हिंदू के पक्ष से खड़ा होता। सरपंच साहब और आप सब जब कह रहे हैं तो मैं दशहरा तक प्रशासन को भी समय दिया हूं और परिवार को भी समय दे रहा हूं। न्याय चाहिए, बिल्कुल। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं गांव गांव घूमूंगा झोली लेकर के। अगर मुझे न्याय, बेटी नहीं मिली, आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, अगर नहीं मिली तब मेरे सामने कोई उपाय नहीं रहेगा। मैं पूरे समाज में झोली फैलाऊंगा कि चलो चलो यहाँ से एसपी और डीएम को हम घेरते हैं। बाबू हमारा बेटा तुम्हारे दल के बीच में बाबू पूरे समाज हम लोग एकदम आपके कदम पर कदम चलेंगे। सरपंच साहब, तो मैं प्रार्थना करके, क्योंकि अगर डीएसपी सहमे हुए थे, एसपी सहमे हुए थे, डीएम की काहे जा रहे हैं, हम के लिए कि हम अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हम देखिए अभी बीरपुर में
सरौंजा गांव है, वहां भी इसी ढंग का अन्याय हुआ। एक बेटी तो रिकवरी हुई, 4 बेटी इसके पहले ले गए लोग। अभी एक बेटी पासवान की बेटी, उसको गोली मार दी। मैं क्या करूं? अगर चुप रहूं तो मैं हिजड़ा हूं, न बोलूं तो ये मेरे स्वभाव में नहीं है। तो मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी अपने को हिंदू और मुसलमान समाज कह रहे हैं, सबके चरणों में। लेकिन दशहरा के बाद जो मुझे करना होगा, सरपंच साहब आप बता दीजिए। हम चूड़ी पहन के नहीं आए, गलत के खिलाफ है, हम समता के साथ है, हम लोग हिंदू मुसलमान के साथ है। साथ हैं तो बेटी आनी चाहिए ना। जैसे भी प्रोटोकॉल करके, जैसे भी करके, चाहे एसपी के माध्यम से, डीएसपी के डीएसपी साहब आप आगे आइए, इधर आइए। आप इन लोगों को बताइए कि इन लोगों से क्या आपको चाहिए। अभी नहीं, पब्लिकली नहीं, सरपंच से बात कीजिए, फिर अन्य लोगों से। मैं दोनों से कह रहा हूं, इधर प्रशासन और इधर समाज। अगर मेरी बेटी नहीं आई तो फिर उसके बाद मुझे कोई गाली न देना। मैं घर घर जाऊंगा, मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, सब जगह भीख मांगूंगा। क्या बेगूसराय में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है?